आज हम इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोड हमारे जो वेल्डिंग के अंदर हम डीसी और एसी टाइप के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। डीसी के अंदर दो पोलैरिटीज होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी की बात करें, इसके अंदर हम एक पेनिट्रेशन को देखें तो पेनिट्रेशन इसमें शैलो होता है और नेगेटिव में डीप होता है। और एसी की बात करें तो उसमें दोनों के बीच का इंटरमीडिएट रहता है। और हीट जनरेशन की बात करें तो 2/3 हीट जनरेट होता है आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और 1/3 हीट यहाँ जनरेट होती है वर्क पीस के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर शैलो पेनिट्रेशन भी होता है। अगर हम इसकी बात करें, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें, तो 1/3 इलेक्ट्रोड जो है वो पर हीट जनरेट होती है और यहाँ पर 2/3 जो है वो वर्क पीस पर जनरेट होती है। तो ऐसी बात है, जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन इसमें मेटल का होगा। दूसरा एसी में देखें तो 50% है, तो दोनों पर आधी आधी हीट जनरेट होती है। मेटल डिपोजिशन रेट देखें तो यहाँ पर मेटल डिपोजिशन रेट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पर ये हीट जनरेट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, ज़्यादा मेटल जो है वो ट्रांसफ़र होगा वर्क पीस की तरफ। यहाँ पर जो होता है वो आपका लो होता है, लो नेगेटिव, यानी कि ज़्यादा, जाहिर सी बात है भाई, इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कम हीट होगा तो कम यहाँ पर लो डिपोजिशन रेट होगा मेटल का। यहाँ पर 50-50 रहता है, बीच का रहता है दोनों के। थिकनेस ऑफ वर्क टू बी वेल्डेड, यानी थिकनेस क्या होनी चाहिए इन केसेस के अंदर। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें, थिन शीट की पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं थिन शीट के लिए, और यहाँ थिक शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एसी के लिए इंटरमीडिएट इस्तेमाल, दोनों के बीच की इस्तेमाल करते हैं। और स्टेबल स्मॉलर आर्क, यानी कि स्मॉलर आर्क जो है वो किसमें स्टेबल रह पाती है, तो इसमें दोनों में स्टेबल आसानी से बन जाती है डीसी की बात करें, लेकिन एसी के अंदर स्मॉलर आर्क जो है आसानी से नहीं बन पाती है। और आर्क बिलो की बात करें, जैसे देखा होगा अभी आपने, जब हम कैंडल जलाते हैं तो हवा की तरफ से, हवा की वजह से उसकी लो एक तरफ भागने लगती है, तो ऐसे ही आर्क ब्लो के अंदर भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आर्क है वो एक तरफ झुकने लगती है। तो यहाँ पर आमतौर से ज़्यादा होता है ये डीसी के केस में, लेकिन एसी केस में बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही मतलब नाकाबिले, मतलब उसके आप नगण्य कह सकते हैं, उसका आप होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है वहाँ पर एसी केस में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।